दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी के साथ हम लोग उत्तर प्रदेश में होने वाली पेट परीक्षा के लिए मैथ और रीजनिंग पर बात कर रहे हैं। उसका यह 5वां भाग है। इसके पहले हम लोग ने मैथ और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट के रूप में 4 भाग कर चुके हैं। आइए बात करते हैं 5वें भाग पर। लिखा है क्या, सारणी का अध्ययन करें। इस सारणी के बारे में जानना है। यह वर्ष है 2013, 14, 15, 16। यह परीक्षा में शामिल छात्रों की कुल संख्या 1000, 1250, 1600, 900। यह उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण छात्रों परसेंटेज में दिया है 75%, 50%, 62.5% और 80%। आइए फिर हम क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है। यदि 2016 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या में 40% की वृद्धि होती है। 2016 देखिए, 2016 में कुल छात्र कितने हैं, 900, और उत्तीर्ण कितने हैं तो इसके 80%। तो हम लोग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 720। अब कह रहा है क्या, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या में 40% की वृद्धि। तो 720 का 40 मतलब कि 140 डायरेक्ट निकाल लेंगे हम लोग। तो कितना हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा तो 14 दूनी का 28 हो जाएगा, और 498 और 2 100, मतलब कि 1008। ठीक, जो वर्ष 2019 के परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या के बराबर है। जो मतलब कि 2019 में शामिल होंगे उसके बराबर है। तो कह रहा है कि 2019 में शामिल होने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो कितना हो जाएगा, 1008 हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या दिया है। दिया है कि 2013 की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या में से, पहले देखिए 2013 में कुल कितने छात्र हैं, तो 1000। इसके कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए हैं, तो 75%। इसका मतलब कितना, 750 छात्र पास हुए हैं। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या में से 40% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। अगर 40% लड़के हैं तो कितनी लड़कियां हैं, इसका मतलब लड़कियां 60% बचेगी। तो कितना हो जाएगा, 6 5 30, 7 42, 3 45। शेष लड़कियां हैं तो 2013 में उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है, यही ना, उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 450। जो लोग हम लोग ऑप्शन बी सही है। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है 2013 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का 2014 में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या से संबंधित अनुपात कितना है। देखिए पहले 2013 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तो 2013 देखते हैं, 1000, इसके 75% उत्तीर्ण हुए हैं। इसका मतलब कितना, 750 उत्तीर्ण हुए हैं। आकार है 2014 में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या से संबंधित अनुपात है। 2014 देखते हैं, तो 2014 में 1250 शामिल है, अब 50% उत्तीर्ण है। अनुत्तीर्ण कितने हैं, तो वो भी 50% होंगे। 50% मतलब कि 1250 का आधा, इसका मतलब कि 625 अनुत्तीर्ण हुए हैं। इसी दोनों का अनुपात पूछा है। तो अनुपात देखिए हम निकाल देंगे। मान लीजिए 5 से घटाए तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 150। इसको 5 से करें, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा। इसका मतलब 150 बटा 125। तो अगर 25 से कटाए तो 25 छके 150 और 25 5 125, 6 बटा 5, इसका मतलब कि 6 सबंधे 5। हम लोग ऑप्शन बी है, 6 सबंधे 5। 2014 में कुल उपस्थित छात्रों की कुल संख्या, अगला क्वेश्चन दिया है। 2014 में कुल उपस्थित छात्रों की कुल संख्या 2015 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या से कितना % अधिक है। देखिए 2014 में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं, पहले हम ये देखते हैं, तो 1250 है। 2014 में कुल 1250 क्या कर रहा है। उसके बाद 2015 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या से कितने % अधिक है। 2015 में उत्तीर्ण कितने हुए हैं, 62.5%। 1600 कुल है और उसका 62.5 उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, अब 16 5 80 हो जाएगा, 0 8 16 दूनी का 32 8 40 हो जाएगा, फिर 5 रहेगा, 16 छके 96 4 100। देखिए 16 85 के 0 हासिल 8, 100 दूनी का 32 8 40, 4 लगा, 16 छके 96 4 100, हम लोग का 1 कर जाएगा। इसका मतलब कि 2015 में 1000 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो क्या पूछ रहा है,
2014 में कुल उपस्थित छात्रों की कुल संख्या 2015 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए ये कितना अधिक है संख्या में, तो 250 अधिक है। किसके सापेक्ष, तो 1000 के सापेक्ष। कितना हो जाएगा हम लोग, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कितना परसेंट अधिक है, तो 25% अधिक है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो एक बार कर दीजिए। आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है 2013 और 15 को मिलाकर उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की औसत संख्या क्या है। 2013 मतलब कितना उत्तीर्ण कितना है, 1000 का 75%, मतलब 750 उत्तीर्ण है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है 2015 को मिलाकर 13 और 15 में कितना उत्तीर्ण है, तो 1600 का 62.5। अभी हम लोग निकाले थे 1000 आया था, इतना इसमें उत्तीर्ण है। तो कह रहा है क्या औसत, क्या औसत कितना होगा, तो 750 धन 1000 बटा 2 कितना हो जाएगा 1750 बटा 2। तो 8 दूनी का 16, 7 दूनी का 14, 5 दूनी का 10, 875 हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन बी सही है, 875। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक संख्या में पहले 20% वृद्धि होती और उसके बाद 15% की कमी होती है। पहले आराम से ध्यान देखेंगे। देखिए हम कैसे सिंपल, देखिए मान लीजिए संख्या 100 है, पहले 20% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 120। फिर क्या कह रहा है कि उसके बाद 15% की कमी होती है। तो मान लीजिए अगर 15% की इसमें कमी होगा तो अब कितना बचेगी संख्या, मान लीजिए अपना 85 बचेगी। ठीक, क्योंकि 100 में से ये खत्म हो गया, 17 × 85 हो गया, 5 दूनी का 10 हो गया, 6 दूनी का 12 हो गया, तो 17 6 13 102। अब ध्यान से देखिए, पहले 100 में 20% का वृद्धि हुआ तो 120 बना, फिर इसी में 15% का कमी हो गया तो कितना हो गया 102। ठीक, अब क्या कह रहा है, यदि अंतिम मान कितना है 2040। अब ध्यान दीजिए, हम लोग माने 100 है और कमी बेसी के बाद बचा है 202, लेकिन इसका मान ये कितना दिया है तो 2040। ठीक, तब देखिए तो 102 का मान 2040 है, तो एक का मान कितना हो जाएगा, तो 2040 बटा 102। ठीक, तो अब देखिए इसको अगर हम 2 बार ले जाए कितना हो गया 20, 102 दूनी का 204 हो जाएगा, ये 20। इसका मतलब एक का मान 20 है। हम लोग प्रारंभ में कितनी संख्या माने थे 100, तो 100 गुणे 20, इसका मतलब कि 2000। ठीक है, आराम से एक बार समझते हैं। कह रहा है कि संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, तो मान लीजिए 100 में आपने 20% की वृद्धि किया तो कितना हो गया 120। फिर कह रहा है इसी में 15% की कमी, इसका मतलब कि 85 बटा 100, तो कितना हो गया 102। अगर 100 संख्या रहता तो मान कितना मिलता 102, लेकिन चूंकि हम लोग कितना मान आया है 2040, तो 102 इजकल टू 2040, तो 1 इजकल टू कितना हो गया 20। हम लोग कितना माने 100, तो 100 गुणे 20 इजकल टू 2000। इसकी मतलब की संख्या कितनी है 2000। हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, यदि प्याज की कीमत में 10% कम हो जाए, देखिए तो गृहिणी द्वारा इसका उपयोग कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि मद पर व्यय कम न हो। कह रहा है कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए देखिए क्या कर रहा है, मान लीजिए जैसे मैं मानता हूँ कि मान लीजिए कि 100 रुपये किलो प्याज है, हमने 9 किलो खरीदा, तो कितने रुपये खरीदा 900 का खरीदा। ठीक है, क्या कह रहा है यदि प्याज की कीमत 10% कम हो जाए, पहले 100 रुपये मिलता था, मान लीजिए 90 रुपये मिल रहा है, तो कह रहा है गृहिणी द्वारा इसका उपयोग कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि अधिक किया जाए ताकि इस मद पर व्यय कम ना हो। अब आराम से देखिए क्या कह रहा है, पहले व्यय कम नहीं होना चाहिए, इसका मतलब खर्चा 900 होना चाहिए। ठीक, तो अब कह रहा है कि पहले देखिए
जब 100 रुपये किलो था तो 900 में कितना मिलता था, तो 9 किलो मिलता था। वैसे ही देखिए अब 90 रुपये किलो है तो 900 में कितना मिलेगा, तो 10 केजी मिलेगा। तो कह रहा है कि कितने मतलब कि कितने प्रतिशत अधिक किया जाए ताकि मत पर खर्च व्यय कम ना हो। ठीक, और देखिए कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर है। किसके सापेक्ष, तो 9 के सापेक्ष इंटू 100। इसका मतलब 100/9, इसका मतलब कितना हो जाएगा 11,99, 11 से 1/9%। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, यदि प्याज की कीमत में 10% कम हो जाए, जैसे मान लीजिए मैं 100 रुपये था, अब 100 रुपये पहले था, अब कितने रुपये हो गए, तो 90 रुपये हो गया। तो मैं 100 रुपये था तो 9 केजी खरीदा था, तो 900 रुपये खरीदा था, फिर 90 रुपये हो गया तो 900 मेरे कितने मिलेगा, तो 10 केजी मिलेगा। तो कितने का अंतर है, 1 का अंतर किसके सापेक्ष है, तो 9 के सापेक्ष। इसका मतलब 100/9, 11 से 1/9%। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। जैसे देखिए इसे एक और आसान तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पर क्या लिखा है, 10% कम, ऊपर 10 लिखिए। अब यहाँ पर अगर शब्द कम का प्रयोग किया है तो नीचे 100 में से 10 घटा दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। तो देखिए ये 10 हो गया, ये 90 हो गया, ये 100 हो गया, खत्म हो गया, तो 100/9 हो गया, तो 11 से 1/9%। आप इसे भी एग्जाम में आराम से कर सकते हैं। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में BEAUTY, मतलब देखिए क्या लिखा है, BEAUTY को ZUVBFC लिखा गया है। ठीक है, तो पूछ रहा है ना कि MARTYR को क्या लिखा जाए। अब देखिए इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो मान लीजिए देखिए ये कितने 2 नंबर पर, ये 5 नंबर पर, ये 1 नंबर पर, ये 21 नंबर पर, ये 20 नंबर पर, ये 25 नंबर पर। वैसे इसको लिखेंगे तो 26 नंबर पर है, ये 21 नंबर पर है, ये 22 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, ये 6 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है। अब कुछ देखिए कुछ हम लोग को मिलेगा, अगर देखेंगे ध्यान से तो देखिए 2, ये 26 ऐसे कुछ, ये देखिए 2, देखिए 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 21, यहाँ पर 22। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर एम अगर हम लोग का 13 है तो फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए, तो एन हो गया। यहाँ पर 1 है तो ये 1 है, तो यहाँ पर 2 हम लोग क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। यहाँ पर आर अगर 18 है तो हम लोग को 19 पर क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए। अब देखिए 3 लिख के 3 पे पहले मिलाते हैं कि एन बी एस, कोई ऑप्शन में है NBS ये है, लेकिन नॉन है तो हम लोग को पूरा लिखना पड़ेगा। अब देखिए टी कितना है, 20 है, तो एक हम लोग पीछे आएंगे तो फिर एस लिखेंगे। टी का तो लिख लिया, ये 13 है तो 14 पर ये हो गया, ये 1 है तो ये 2 पर हो गया, ये 18 है तो ये 19 पर हो गया, ये 20 है तो 21 पर हम लोग का यू हो जाएगा, ये 25 है तो हम लोग का 26 पर जेड हो जाएगा, ये आर 18 है तो 19 पर एस, 19 पर एस हो जाएगा। देखिए एस जेड यू एस बी एन, हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कूट भाषा में लिखे गए शब्द या अल्फाबेट से जो भी क्वेश्चन आते हैं, एक बार आप उसका 1-2 में नंबरिंग कर लीजिए और आप उसके बाद आराम से आप उस क्वेश्चन को निकाल लेंगे। ठीक है, फिर आइए हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कौन सा अलग है, कह रहा है चावल, सरसों, बाजरा, जौ। इनसे पूछ रहा है कि इनमें कौन सा भिन्न है। तो आप ध्यान देंगे, देखिए चावल, बाजरा और जौ ये खाद्यान्न फसल है, जबकि सरसों एक तिलहन की फसल है। ठीक है, इसमें हम लोग का भिन्न कौन सा हो जाएगा, बी। दोस्तों आप लोगों को अगर मेरे द्वारा बताए गए ये मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट समझ में आया है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है पेट के संबंध, जैसे 9369151855, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूँगा। आइए एक और नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।